शास्त्र कहते हैं अगर ब्राह्मण का घर है तो उसमें एक साथ 5 शिवलिंग की पूजा हो सकती है। एक साथ 5 शिवलिंग ब्राह्मण के घर में हो सकते हैं। महाराज हम एक शिवलिंग रखेंगे, हमारे घर में एक वो और लेके आ गए, वो और लेके आ गए, 2-3 हो गए, अब क्या करें? एक की पूजा करें, बाकी को फेंकें कि कहीं और को दें, कि कहीं गंगा में, कि कहीं यमुना में, कि कहीं क्षिप्रा नर्मदा में ले जाके सिरा दें, क्या करें महाराज? ब्राह्मण के घर में 5 शिवलिंग एक साथ पूजे जा सकते हैं, कोई दोष नहीं है। क्षत्रिय के घर में 4 शिवलिंग की पूजा एक साथ हो सकती है, कोई दोष नहीं है। वैश्य के घर में 3 शिवलिंग की पूजा एक साथ हो तो कोई दोष नहीं है। शूद्र के घर में 1 शिवलिंग की पूजा नित्य होती रहे, कोई दोष नहीं है। शिवलिंग की पूजा का अधिकार सबको है। शिवलिंग की पूजा, शिव की पूजा कोई भी कर सकता है। शिव की पूजा सबको करना चाहिए। शिव की पूजा करके, शिव को प्रसन्न करके, शिव को प्रणाम करके अपने इष्ट का पूजन करने वाला बहुत जल्दी प्रोग्रेस करता है महाराज। शंकर की आराधना हर इष्ट की आराधना में सहायक होती है। अगर हमारे आपके इष्ट कुछ अलग अलग भी हैं तो भी आप शिव की आराधना को मत छोड़ो। शिव की उपासना का तब भी त्याग मत कर देना। शिव की सेवा से आपके इष्ट में आपकी भक्ति जल्दी बढ़ेगी, माना ज्यादा बढ़ेगी। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अबिरल भगति राम पद होई। शिव सेवा कर जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम। रावण ने सोने की लंका प्राप्त करी, इतना ऐश्वर्य, इतना वैभव उसको मिला। और इतना ही नहीं, इसके बाद वो राम जी के परम धाम को प्राप्त हो गया महाराज। शिव उपासना का फल। बोले शिव उपासना की ऐसी महिमा सुन करके अगस्त जी रामचंद्र भगवान को सुना रहे हैं। हनुमान जी ने भी विचार किया कि हम भी शिव की उपासना करेंगे महाराज। आप जानते हैं हनुमान जी के इष्ट कौन हैं? सब बोलो राम, सीता राम। मेरे राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। राजा राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। हनुमान जी के इष्ट हैं भगवान सीताराम। पर शिव की ऐसी महिमा सुन करके हनुमान जी ने विचार किया कि मैं भी शिव भक्ति करूंगा।
तो शिव भक्ति के लिए, शिव पूजा के लिए शिवलिंग कहां से लेकर के आए? तो हनुमान जी ने सोचा कि विभीषण मेरे जिगरी दोस्त हैं। जब मैं सीता की खोज करने के लिए लंका में गया था, सबसे पहली मुलाकात हमारी विभीषण से हुई थी एज ए फ्रेंड। वो मेरे दोस्त हैं। और 6 शिवलिंग की उपासना रावण करता था, उसी में से एक शिवलिंग में ले आऊंगा और उन्हीं की पूजा। ये विचार हनुमान जी महाराज ने, विभीषण मुझे मना करेंगे नहीं क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं। हनुमान जी लंका में गए और विभीषण से कहा कि भैया, हमने सुना है रावण 6 शिवलिंग की पूजा करता था। बोले हाँ हाँ, मेरा बड़ा भाई करता था, मुझे पता है, वो 6 शिवलिंग यहीं पर स्थित हैं। हनुमान जी ने कहा विभीषण भैया, उसमें से एक शिवलिंग हमको दे दो, मैं भी शिव की उपासना करना चाहता हूं। अपने घर में भी अगर 2, 3, 4, 5, 6 रखे हों, चाहे शिवलिंग हो चाहे शालिग्राम हो, जबरदस्ती किसी को टिकाना नहीं, जबरदस्ती किसी को टिकाना नहीं। पर अगर कोई तुमसे निवेदन करे और तुमको लगे कि नहीं ये ठीक से सेवा पूजा करेगा, तो भगवान का कोई स्वरूप, कोई विग्रह आपके घर में अगर है, ज्यादा एक्स्ट्रा है, आप जरूर ऐसे भक्त को दे सकते हो। अगर वहां उसकी उपासना आराधना ठीक से हो तो आप दे सकते हैं। खाली ऐसे ही नहीं कि अपने घर में एक कम हो जाए, झंझट कटे, या टिका दो कोई को, ऐसे नहीं। कोई इच्छा अगर रखता है, भाव रखता है, तो आप दे सकते हैं। विभीषण ने कहा हनुमान जी ये 6 शिवलिंग हैं, आप जिसको चाहो उसको ले जाओ। हनुमान जी की नजर पड़ी अलग अलग मणियों के 6 शिवलिंग थे वहां पर। हनुमान जी ने कहा मुझे तो मोती का शिवलिंग चाहिए। विभीषण ने पूरे विधि विधान से जो मोती का शिवलिंग था वो हनुमान जी को दे दिया। महाराज, शिवलिंग कोई ऐसा नहीं कि एक ही धातु का होगा, सबको एक जैसे शिवलिंग की पूजा करना, नहीं नहीं नहीं। आप अपनी प्रियता के हिसाब से, अपनी रुचि के अनुसार से भी आप शिवलिंग बनवा सकते हैं। सोने के शिवलिंग से लेकर के लोहे तक के शिवलिंग बना सकते हैं। बोलो शंकर भगवान की। पत्थर के शिवलिंग से लेकर के पार्थिव शिवलिंग तक आप बना सकते हैं। कुल मिला के बात यह है कि शिव की आराधना होनी चाहिए, शिव की भक्ति होना चाहिए, शिव की उपासना होना चाहिए। आप अपनी रुचि के अनुसार, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार, आप अपनी श्रद्धा भाव विश्वास के अनुसार किसी भी धातु का शिवलिंग बना सकते हैं। पंद्रह अंगुल ऊंची कोई भी गोल आकृति अगर है, वो शिव का ही रूप मानी जाती है।